अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने प्रूव करना है इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास है एक थ्योरम है एफ ऑफ अल्फा बीटा गैमा एक्स, और ये इस चीज़ के इक्वल है कि गैमा 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 बीटा गैमा माइनस बीटा 0 to 1 t raised to the power beta minus 1 minus t raised to the power gamma minus beta minus 1 minus x t raised to the power minus alpha dt। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने बेसिकली ये करना है कि हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसको यूज़ करना है, और उसको यूज़ करते हुए इसको प्रूफ करना है। और इसको प्रूफ करने के लिए हमें बीटा की डेफिनेशन का भी पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो बीटा की जो डेफिनेशन हमने पढ़ रखी है वो भी इसमें यूज़ होगी, और बीटा का रिलेशन जो गैमा के साथ था, बीटा एम एन इज इक्वल टू गैमा एन ओवर एम प्लस एन गैमा, ठीक है, उसमें भी यूज़ होना है। तो हमें इन चीज़ों का अगर पता होगा, थॉरोली पता होगा, तो हम इसको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। देखें, प्रूफ में हम लिख लेते हैं, प्रूफ क्या है हमारे पास, by definition of hypergeometric function, ये क्या है, ये है हमारे पास f अल्फा बीटा गैमा x, और ये इक्वल होता है समेशन n 0 to infinity अल्फा n बीटा n ओवर गैमा एन एक्स रेज टू द पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। ये हम जानते हैं ये इसके इक्वल है। ठीक है, इसी से ही हमने ये प्रूफ करना है। ओके, कैसे प्रूफ करना है तो इसको देखें, समेशन एन 0 टू इंफिनिटी, ओके, इसको मैं इसके साथ लिख देता हूँ अल्फा एन। अब ये जो है हमारे पास बीटा एन और गैमा एन, यहाँ पे हम लगाएंगे फार्मूला। कौन सा रिजल्ट या फार्मूला, वो हम जानते हैं अल्फा एन क्या होता है, यही वो होता है अल्फा प्लस एन गैमा ओवर अल्फा गैमा। इसी रिजल्ट को हमने यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, इसको कैसे यूज करेंगे, देखें यहाँ पे, देखें बीटा एन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा प्लस एन गैमा ओवर बीटा, ये हो जाएगा। और जब इसको यूज करेंगे तो फिर क्या रह जाएगा, ऊपर आ जाएगा गैमा ओवर गैमा प्लस एन। ठीक है, इस पर भी ये रिजल्ट अप्लाई कर देंगे और इस पर भी ये रिजल्ट अप्लाई कर देंगे, बाकी एज इट इज लिख दें एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल। क्लियर है यहाँ तक? ओके, हमने क्या किया, हमने डेफिनेशन लिखी। डेफिनेशन लिखने के बाद इस बीटा एन और गैमा एन पर हमने रिजल्ट अप्लाई किया है। ये जो रिजल्ट हमने पढ़ रखा है इसी को हमने अप्लाई किया है बीटा पर भी और गैमा पर भी। ओके, इस रिजल्ट के बाद हमने क्या करना है, हमने गैमा को बाहर निकाल लेना है और बीटा को निकाल लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड क्या है, गैमा और बीटा क्या है वो बाहर निकले हैं। तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे समेशन से। तो सबसे पहले ये काम करें, गैमा ओवर बीटा, इसको बाहर निकाल दें समेशन से। ओके, तो पीछे क्या रह गया, समेशन n 0 टू इंफिनिटी अल्फा n, पीछे आया हमारे पास बीटा प्लस n ओवर गैमा प्लस n x पावर n ओवर x पावर n ओवर n फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, किससे, गैमा माइनस बीटा के साथ। ठीक है, तो वो अब हम करते हैं। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग and dividing by gamma minus बीटा और, ठीक है।
इस फैक्टर से हमने इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। देखिए कैसे करेंगे। ये है हमारे पास गैमा ओवर बीटा, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई किया और इसी से हमने क्या किया, डिवाइड किया। तो ये हमारे पास है गैमा माइनस बीटा ओवर गैमा माइनस बीटा। आगे हमारे पास समेशन n 0 टू इंफिनिटी अल्फा n बीटा प्लस n ओवर गैमा प्लस n, ओके, एक्स पावर n ओवर n फैक्टोरियल। ठीक है, सिंपल सा काम किया, डेफिनेशन ली, डेफिनेशन लगाने के बाद एक रिजल्ट यूज किया, रिजल्ट यूज करने के बाद इस गैमा और बीटा को बाहर निकाल दिया समेशन से। ये करने के बाद सिंपली हमने गैमा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आपने ये करना है, इस फैक्टर को आप अंदर ले जाएं, समेशन से अंदर ले जाएं, ठीक है। तो यहाँ पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा गैमा ओवर बीटा और साथ में आ जाएगा गैमा माइनस बीटा, ओके। अब ये समेशन लगा दें, समेशन n 0 टू इंफिनिटी, ये आ गया पहले बीटा प्लस n, फिर ये आ गया गैमा माइनस बीटा ओवर गैमा प्लस n, और ये हमारा एक्स पावर n ओवर n फैक्टोरियल, एक्स पावर n ओवर n फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारे पास हमने क्या किया है, इस फैक्टर को अंदर इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अब हमने एक रिजल्ट पढ़ रखा है, रिजल्ट कौन सा पढ़ रखा है, हमने एक रिजल्ट जानते हैं, वो होता है बीटा एम एन विच इज इक्वल टू गैमा एम ओवर एम प्लस एन, ठीक है। तो देखिए ये यही डेफिनेशन है, ये वाला जो पूरा का पूरा हमारे पास फैक्टर है, बीटा प्लस एन गैमा, गैमा माइनस बीटा गैमा, गैमा प्लस एन गैमा, ये पूरी की पूरी डेफिनेशन बन रही है किसकी, इस रिजल्ट की, ठीक है। तो हम इसकी जगह इस रिजल्ट को यूज करेंगे। कैसे इस रिजल्ट को यूज करके ये बनाएंगे, देखें ये हमारे पास है, अगर हम यहाँ पे वैल्यू लिखें इनकी, ये है बीटा एम एन, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं बीटा, यहाँ पे लिख सकते हैं बीटा एम प्लस एन, और यहाँ पे लिख सकते हैं गैमा माइनस बीटा, ठीक है। यही दो फैक्टर हैं, इक्वल आ जाएगा बीटा प्लस एन और गैमा माइनस बीटा ओवर एम प्लस एन होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीटा प्लस एन और प्लस गैमा माइनस बीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बीटा बीटा कैंसिल होगा तो गैमा प्लस एन आ जाएगा। तो इसी वजह से हम इस पूरे फैक्टर की जगह ये यूज करेंगे, ठीक है। इस पूरे फैक्टर की जगह हमने क्या यूज करना है, ये यूज करना है, ओके, क्लियर है। जब इसको यूज करेंगे तो हम इस पूरे फैक्टर की जगह हम इसको लिख देंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, ओके। तो ये हमारे पास बन जाएगा, देखें, गैमा ओवर बीटा गैमा माइनस बीटा, ओके, समेशन n 0 टू इंफिनिटी, और यहाँ पे आया बीटा बीटा प्लस n और गैमा माइनस बीटा, ठीक है। और ये एज इट इज एक्स रेज टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके, बहुत ही इजी। यहाँ तक सॉरी, यहाँ पे अल्फा n नहीं लगाया हमने, यहाँ पे अल्फा n और इधर भी अल्फा n नहीं लगाया हमने, भूल गए थे, तो ये लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट करना है, ओके, कि यहाँ पर अब देखें ये बीटा की डेफिनेशन यूज करनी है। बीटा की डेफिनेशन हम जानते हैं वो क्या थी, वो थी बीटा एम एन इक्वल था 0 टू 1 t रेज टू द पावर m माइनस 1 माइनस t रेज टू द पावर n माइनस 1 dt, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, बीटा एम एन
तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, ये वाली डेफिनेशन अप्लाई करके इसकी जगह हम इस फॉर्म में इसको चेंज करके लिखेंगे। क्या करेंगे, इस पूरे फैक्टर को इस फॉर्म में बीटा की डेफिनेशन अप्लाई करते हुए इस फॉर्म में चेंज करके लिख देंगे। क्यों, इसलिए कि हमें इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ठीक है, हमने इस हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन को इंटेग्रल की फॉर्म में शो करना है। इसी वजह से हम इस बीटा की डेफिनेशन को चेंज कर देंगे, इसमें इस फैक्टर में चेंज करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन वाले फैक्टर में चेंज कर देंगे। तो देखें कैसे चेंज कर सकते हैं हम इसको। यहां पे आया हमारे पास, इसको लिखें एज इट इज गैमा ओवर बीटा गैमा माइनस बीटा। ठीक है, यहां से ये एज इट इज रह जाएगा समेशन n 0 टू इंफिनिटी अल्फा n। ओके, अब है बीटा प्लस n गैमा माइनस बीटा, तो ये आया 0 टू 1 t रेज़ टू द पावर बीटा प्लस n माइनस 1। ओके, और यहाँ से आया 1 माइनस टी रेज़ टू द पावर गैमा माइनस बीटा माइनस 1। ओके, और ये डी टी, चाहे तो आप इस तरह ब्रैकेट लगा के इसको सेपरेट दिखा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल। ठीक है, ओके, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए हमारे पास ये फैक्टर आ गया। अब इसकी जगह हमने इसको क्या करना है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखें इसको एज इट इज लिखें। ये है हमारे पास गैमा ओवर बीटा, ये हमारे पास गैमा माइनस बीटा, ये एज इट इज आ जाएगा। ओके, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। अब आपने इस पूरे फैक्टर को उठा के इधर ले जाना और समेशन को हम लाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि समेशन अप्लाई हो रही है किस पर, n पर, n पे अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे n है और यहाँ पे n है, तो इस समेशन को हम यहाँ पे ले आएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 0 टू 1 t रेज़ टू द पावर बीटा माइनस 1 इंटू टी रेज़ टू द पावर n। ओके, यहाँ पे आया 1 माइनस टी रेज़ टू द पावर गैमा माइनस बीटा माइनस 1 और डी टी, या इसके बाद लिख लें तो ये आ गया समेशन n 0 टू इंफिनिटी अल्फा n x पावर n ओवर n फैक्टोरियल, और यहाँ पे आप बेशक लगा दें dt, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप ये इस तरह कर। ओके, अब यहाँ से मैंने ये tn बाहर निकाल लिया क्योंकि इस tn की यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो समेशन है वो किस पे है, n पे है, तो यहाँ पे भी n मौजूद है, तो इसको आप ले जाएं यहाँ पर। ये x पावर n है, ये t पावर n है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, xt रेज़ टू द पावर n। तो आप इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, ये गैमा, ये बीटा, गैमा माइनस बीटा। ओके, अब इसको देखें 0 टू 1 t रेज़ टू द पावर बीटा माइनस 1। ओके, 1 माइनस टी रेज़ टू द पावर गैमा माइनस बीटा माइनस 1। ओके, अब देखें ये हम लिखेंगे समेशन n 0 टू, ये dt आप लगा लें, ये इंफिनिटी अल्फा n एक्स टी रेज़ टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल। ठीक है, इस t रेज़ टू द पावर n को आपने मल्टीप्लाई कर दिया इस x रेज़ टू द पावर n के साथ, जब यहाँ पे अप्लाई हुआ तो एक्स टी बन गया रेज़ टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल। ओके, यहाँ तक क्लियर है, बहुत इजी है। हमने सिंपल डेफिनेशन ली, डेफिनेशन लगा के हमने एक रिजल्ट था उसको यूज़ किया, फिर बीटा की डेफिनेशन को यूज़ किया और यहाँ तक पहुँच गए। ओके, अब एक और रिजल्ट है हमारे पास, उसको हम यूज़ करेंगे और हम इसको कंप्लीट करेंगे। वो कैसे होगा वो देखें आप। देखें ये तो एज इट इज आ जाएगा, गैमा ओवर बीटा गैमा माइनस बीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखें 0 टू 1 t रेज़ टू द पावर
बीटा माइनस वन, वन माइनस टी रेज टू द पावर गैमा माइनस बीटा माइनस वन। सॉरी ये डी टी मैंने इधर लगा दिया, बाहर ही लगा दें, ये इधर ही लिखें डी टी। ठीक है, अब देखें ये वाला जो फैक्टर है इसको मैं लिखने लगा हूँ वन माइनस एक्स टी रेज टू द पावर माइनस एल्फा डी टी। ओके, इस पूरे फैक्टर को, ये जो हमारे पास फैक्टर है ये वाला, इस पूरे फैक्टर को मैंने ये बना के लिख दिया। अब देखें ये कैसे लिख लिया मैंने, तो यही हमने प्रूफ करना था। अब आ जाते हैं इस पॉइंट पर कि ये हमने यहाँ से ऐसे कैसे लिखा है, वन माइनस एक्स टी, वन माइनस एक्स टी रेज टू द पावर माइनस एल्फा। ओके, इसको एक्सपेंड कर देते हैं बाइनॉमियल सीरीज को, वन प्लस माइनस एल्फा और माइनस एक्स टी। ओके, नेक्स्ट क्या आएगा, वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस अल्फा और यहाँ आ जाएगा माइनस अल्फा माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल और माइनस एक्स टी रेज टू द पावर टू प्लस सो ऑन, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, देखें ये तो आ गया वन माइनस एल्फा माइनस एक्स टी, तो प्लस एल्फा एक्स टी। ओके, माइनस और यहां से माइनस कॉमन लें तो अंदर आ जाएगा एल्फा प्लस वन, माइनस बाहर, माइनस माइनस प्लस, तो एल्फा इंटू एल्फा प्लस वन ओवर टू फैक्टोरियल, और ये तो स्क्वायर में है तो ये एक्स टी स्क्वायर ही रहेगा, माइनस स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा और प्लस सो ऑन, ये इस तरह बढ़ जाएगा। ओके, ये हमने किसको एक्सपेंड किया, वन माइनस एक्स टी रेज टू द पावर माइनस एल्फा को। ओके, अब हम इसको वेरिएशन दे के देखते हैं क्या वो इसके इक्वल आता है या नहीं आता। अगर तो इसके इक्वल आता है तो फिर तो ये रिजल्ट बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो अब आप देख लें कि ये हमारे पास क्या, पहली वैल्यू वन, दूसरी वैल्यू एल्फा एक्स टी, थर्ड वैल्यू जो है एल्फा इंटू एल्फा प्लस वन ओवर टू फैक्टोरियल एक्स टी होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस सो ऑन। तो यही हम चाहते हैं कि अगर इसको एक्सपेंड करें यानी कि इसको वेरिएशन दें n को 0 1 2 3, तो हमारे पास इसी तरह का रिजल्ट आना चाहिए। अब हम वेरिएशन दे के देखते हैं। ओके, ये है हमारे पास समेशन n 0 टू इंफिनिटी अल्फा n और क्या है एक्स टी रेज़ टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल। देखें जब आप जीरो रखेंगे, जीरो अल्फा जीरो वन, ओके, यहाँ पे एक्स टी रेज़ टू द पावर जीरो वन, यहाँ पे भी वन, पहला तो आ गया वन। अब आप यहाँ पे रखें वन, अल्फा वन, अल्फा ही आएगा, ये मैंने आपको बताया था। एक्स टी रेज़ टू द पावर वन होगा तो एक्स टी आ जाएगा, और नीचे वन रखेंगे तो वन ही रहेगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं। ओके, प्लस अब टू रखें, जब आप n को यहाँ पे रखेंगे टू, तो अल्फा टू क्या होगा, अल्फा इंटू अल्फा प्लस वन। ठीक है, अल्फा इंटू अल्फा प्लस वन। ओके, एक्स टी रेज़ टू द पावर टू, तो इसको आप लिखें एक्स टी रेज़ टू द पावर टू ओवर n फैक्टोरियल है, तो n को क्या रखा है टू, तो टू फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। देखें हमने जो बायनॉमियल सीरीज को एक्सपेंड किया तब भी यही रिजल्ट था, इसको एक्सपेंड किया यानी कि इसको वेरिएशन दी n 0 1 2 3 4 रख के देखा तो हमारे पास फिर भी वही रिजल्ट आया। तो इसी वजह से हमने इस फैक्टर की जगह ये वाला रिजल्ट लिख दिया है, वन माइनस एक्स टी रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा डी टी, और यही हमने प्रूफ करना था। यही हमारी क्या है, इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक और रिजल्ट हमने प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लियर हुआ। आगे हमने एक और रिजल्ट भी प्रूफ करना है जिसको हम कहते हैं गाउस थ्योरम। क्या कह रहे हैं, गाउस थ्योरम, बहुत ही आसान है। ठीक है, हमने ये प्रूफ कर लिया, अब हम दूसरे रिजल्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके, ये है गाउस थ्योरम, GAUSS गाउस थ्योरम।
इसको प्रूव करना है, ठीक है। और इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट है एफ अल्फा बीटा गैमा 1। यहाँ एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है? 1। तो यहाँ पे है हमारे पास गैमा, इधर है गैमा माइनस अल्फा माइनस बीटा ओवर गैमा माइनस अल्फा एंड गैमा माइनस बीटा। ये हमने प्रूफ कर, ओके। बहुत ही इजी थ्योरम है, छोटा सा थ्योरम है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हमें जो जरूरत पड़ने वाली है, जो अभी हमने रिजल्ट को प्रूफ किया, यानी कि इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, उसकी मदद से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो बाय डेफिनेशन या बाय इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन HF, ठीक है। वो क्या है? वो है हमारे पास एफ अल्फा बीटा गैमा एक्स, ओके। और यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है हमारे पास है गैमा ओवर बीटा गैमा माइनस बीटा, ओके। 0 to 1 t raised to the power बीटा माइनस 1 1 माइनस t raised to the power गैमा माइनस बीटा माइनस 1, ओके। और यहाँ पे 1 माइनस एक्स टी रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा डी टी, यही है, ओके। हमें जस्ट सिंपली ये करना है कि इस x की जगह यहाँ पे 1 पुट करना है, क्योंकि रिक्वायर्ड हमें क्या है? 1 के साथ है। तो हमें यहाँ पे x दिया हुआ है, तो x की जगह हम 1 पुट करेंगे। और सिमिलरली इधर जहाँ पे भी x आएगा, यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1। और फिर जब 1 पुट करेंगे तो फिर इसको देखेंगे क्या बनता है इसका। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुट x इज इक्वल टू 1। जब आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी बन जाएगी अल्फा बीटा गैमा, और ये बन जाएगी 1, ठीक है। और यही हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पे देखें, ये एज इट इज ओवर बीटा गैमा माइनस बीटा, यहाँ पे आएगा 0 to 1 t रेज़ टू द पावर बीटा माइनस 1 1 माइनस टी रेज़ टू द पावर गैमा माइनस बीटा माइनस 1, और यहाँ पे 1 माइनस टी रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा डी टी, ओके। हमने क्या किया? इस 1 की जगह x की जगह 1 पुट कर दिया, ओके। अब इसको हमने करना है सिंप्लीफाई। देखिए बेस सेम है, 1 माइनस टी 1 माइनस टी, और इनकी जो पावर्स हैं वापस में क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। जब ऐड हो जाएंगी तो हम इनको एक ही बेस के साथ लिख लेंगे। क्या करेंगे? एक ही बेस के साथ लिख लेंगे। देखें ये हमारे पास आ जाएगा गैमा ओवर बीटा गैमा माइनस बीटा, ओके। यहाँ से आया 0 to 1 टी रेज़ टू द पावर बीटा माइनस 1, और यहाँ पे आया 1 माइनस टी रेज़ टू द पावर गैमा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 और डी टी। क्लियर है? हमने इसको एक बेस बना के पावर्स ऐड करके लिख दिया यहाँ पे, ओके। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि बीटा एम एन इक्वल है 0 to 1 टी रेज़ टू द पावर m माइनस 1 माइनस टी रेज़ टू द पावर n माइनस 1 डी टी, ठीक है। इस डेफिनेशन को और इसको अप्लाई करते हैं। देखो ये देखें, यहाँ टी रेज़ टू द पावर m माइनस 1 है, यहाँ पे b की क्या जाएगी? बीटा, m की जगह क्या है? बीटा। इसी तरह 1 माइनस टी 1 माइनस टी, यहाँ पे है n, तो यहाँ पे क्या है? गैमा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 1। तो ये सारा एक ही फैक्टर काउंट करते हैं, गैमा माइनस अल्फा माइनस बीटा, इसको n काउंट करते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा? बीटा एम एन। तो हम इसको भी लिख सकते हैं बीटा इंटू बीटा और कॉमा गैमा माइनस अल्फा माइनस बीटा लिख लेंगे, ओके। यही करना है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, देखें अब हम लिख सकते हैं इसकी जगह गैमा
ओवर बीटा गैमा माइनस बीटा। ओके, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं बीटा बीटा गैमा माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये लिख लेंगे। ओके, इसमें कोई इशू है? कोई इशू भी नहीं है। तो इसको अब हम यूज़ कर सकते हैं। हम एक रिजल्ट जानते हैं, बीटा एम एन इक्वल होता है एम एन ओवर एम प्लस एन। इस रिजल्ट को यहाँ पे अप्लाई करें तो यहाँ पे आया गैमा ओवर बीटा गैमा माइनस बीटा, और इसको हम लिख सकते हैं बीटा, ठीक है, गैमा माइनस अल्फा माइनस बीटा ओवर बीटा प्लस गैमा माइनस अल्फा माइनस बीटा। ओके, बीटा के साथ बीटा कैंसिल हो गया, बीटा के साथ बीटा कैंसिल हो गया। ओके, पीछे क्या रह गया हमारे पास? पीछे रह गया गैमा, यहाँ से आया गैमा माइनस अल्फा माइनस बीटा ओवर गैमा माइनस बीटा और गैमा माइनस अल्फा। तो आप लिख सकते हो गैमा माइनस अल्फा और गैमा माइनस बीटा। और ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है किसके? एफ ऑफ एक्स सॉरी अल्फा बीटा गैमा 1। और यही हमने प्रूव करना था, कि हमने इसको प्रूव करना था इस चीज़ के, और ये हमने कर लिया। बहुत ही सिंपल सा था। हमने इसके लिए गाउस थ्योरम के लिए हमें इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन का याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो हमें याद है तो हमने जस्ट क्या करना है, इस x की जगह को 1 पुट करना है। 1 पुट करने के बाद हमने बेस सेम बनाकर उनकी जो पावर्स है उनको ऐड करना है, बीटा की डेफिनेशन को रिजल्ट यूज़ करना है। बीटा की डेफिनेशन को यूज़ करने के बाद उसका एक रिजल्ट यूज़ करना है, जो हमने रिलेशन पढ़ा था बिटवीन गैमा एंड बीटा फंक्शन, उसको यूज़ करके तो हम अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। ओके, लाभ।